फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020 आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पूरे देश भर में। क्या है ये प्रोटेस्ट, क्यों हुई है प्रोटेस्ट, क्या है ऐसी फार्मर्स की डिमांड और क्या है करंट लॉज। आज की वीडियो में मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। ये प्रोटेस्ट फार्मर्स के 3 एक्ट पास होने के बाद शुरू हुआ। कई फार्मर यूनियंस तो इसे एंटी फार्मर्स एक्ट भी कह रहे हैं। 17 सितंबर 2020 को यह बिल लोकसभा में पास हुआ, 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में और 27 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसे एक्ट बनाकर अप्रूव कर दिया। चलिए जानते हैं क्या हैं ये एक्ट्स। तो पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसान अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में जाकर बेच सकेगा, ऑनलाइन भी। अब सरकार का कहना ये है कि इससे किसानों को पहले से अच्छे दाम मिलेंगे। अब जानते हैं किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक किसान अपनी सारी फसल ले जाकर मंडी में बेचता था और मंडी उसकी बोली लगाती थी। बोली किसान और व्यापारी के बीच में लगती थी। अब सरकार इस बीच में एमएसपी से तय करती थी कि फसल का सही दाम क्या हो जिससे किसान को घाटा ना हो। अब इस एक्ट के आने से एमएसपी की कोई गारंटी नहीं रहेगी और सभी किसान सक्षम नहीं है ऑनलाइन या फिर देश के किसी भी राज्य में अपनी फसलें बेचने के लिए। अब छोटे किसान राज्य में ही फसलें बेचेंगे और एमएसपी की कोई गारंटी नहीं रहेगी, तो इससे छोटे किसानों को बहुत नुकसान होगा। यही कारण है पहली एक्ट को नामंजूर करने का। अब जानते हैं एमएसपी है क्या। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे फर्स्ट टाइम 1966 में व्हीट क्रॉप पर इंप्लीमेंट किया गया। ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है साल में 2 बार, ताकि किसानों को अपनी फसल का मिनिमम प्रॉफिट मिल सके। सरकार ऐसी 23 कमोडिटीज का प्राइस सेट करती है जिसमें दालें, अनाज, कुकिंग ऑयल और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी शामिल हैं। दूसरा एक्ट है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है। इसके अंदर किसान बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। बड़ी कंपनियां जो उगवाएगी किसान अपनी जमीन पर वो उगाएगा। खाद पानी का दाम भी कंपनी देगी, खेती के तरीके भी कंपनी बताएगी। क्वांटिटी, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही डिसाइड हो जाएगा। अब जानते हैं कि इस एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। अब इस एक्ट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह किसान अपनी ही जमीन पर किसी और के लिए काम करेगा और मजदूर हो जाएगा। और अगर आगे कभी धोखाधड़ी हुई तो बड़ी कंपनियों से किसान कानूनी दाव पेचों में हार जाएगा। अब जानते हैं तीसरा एक्ट क्या कहता है। तीसरा एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इस एक्ट के अंदर सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि दाल, अनाज और कुछ कुकिंग ऑयल्स की कोल्ड स्टोरेज की इजाजत दे दी है। अब इसके अंदर किसान और सभी व्यापारी कोल्ड स्टोरेज कर पाएंगे। अब इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी किसान कोल्ड स्टोरेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और सभी बड़े व्यापारी 3-3, 4-4 साल तक कोल्ड स्टोरेज करेंगे, अपने हिसाब के दाम लगाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। इससे सभी किसानों को घाटा होगा। अब जानते हैं कि आज की डेट में किसानों की डिमांड है क्या। आइए अब जानते हैं कि फार्मर्स की डिमांड क्या है। पहली डिमांड किसानों की यह है कि तीनों नए फार्म एक्ट्स को हटाया जाए। दूसरी डिमांड किसानों की यह है कि एक पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन रखा जाए जहां इन फार्म लॉज को हटाया जाए। तीसरी डिमांड किसानों की यह है कि एमएसपी और क्रॉप्स के स्टेट प्रोक्योरमेंट को एक लीगल राइट बनाया जाए। चौथी डिमांड किसानों की यह है कि ये आश्वासन दिलाया जाए कि पुराना प्रोक्योरमेंट सिस्टम रहेगा।
5वीं डिमांड ये है कि स्वामीनाथन की पैनल रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। 6ठी डिमांड किसानों की ये है कि एग्रीकल्चर में जो डीजल यूज होता है उसका दाम 50% घटाया जाए। 7वीं डिमांड किसानों की ये है कि ठूंठ जलाने पर जो पनिशमेंट और फाइन लगता है उसे हटाया जाए। 8वीं डिमांड किसानों की ये है कि पंजाब में जो धान के ठूंठ जलाने पर फार्मर्स अरेस्ट हुए थे उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। 9वीं डिमांड किसानों की ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस 2020 को हटाया जाए। 10वीं डिमांड ये है किसानों की कि सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर ना करें। तो ये हैं सभी किसानों की डिमांड। चलिए अब जानते हैं ये प्रोटेस्ट कब शुरू हुई, क्या चल रहा है इसका करंट स्टेटस और आने वाले टाइम में ये प्रोटेस्ट क्या लेने वाली है मोड़। चलिए जानते हैं प्रोटेस्ट की टाइमलाइन अब तक की क्या है। स्मॉल स्केल प्रोटेस्ट अगस्त 2020 से ही स्टार्ट हो गई थी, जब से ये फार्म बिल्स पब्लिक में पेश हुए थे, और जब से ये बिल्स एक्ट बने तब से और ज्यादा किसान और किसानों की यूनियन ने पूरे इंडिया भर में प्रोटेस्ट चालू कर दी। किसानों की यूनियन पूरे देश भर में भारत बंद के नारे लगाने लगी 25 सितंबर 2020 से। सबसे ज्यादा ये देखने को मिला पंजाब और हरियाणा में, और भी अन्य राज्यों में छोटी मोटी डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिली, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा और केरला में। पंजाब में रेलवेज 2 महीने से ज्यादा अक्टूबर से बंद रही, और जब स्टेट गवर्नमेंट से भी बात नहीं बनी तब सभी किसानों ने डिसाइड किया कि सेंटर गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए, और इन्होंने दिल्ली की तरफ अपनी मार्चिंग स्टार्ट कर दी। 25 नवंबर 2020 को सभी किसान प्रोटेस्टर्स ने दिल्ली चलो के नारे लगाने चालू कर दिए, और इस बीच में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा पुलिस के द्वारा बॉर्डर्स पे, जैसे कि आंसू गैस के गोलों से लड़ना पड़ा, वाटर कैनन से इन पर हमले हुए, बैरिकेड यूज करे गए, और इस बीच में कम से कम 3 फार्मर की कैजुअलिटीज हुई। दिल्ली की तरफ ये मार्च आता हुआ 24 घंटे की स्ट्राइक में तब्दील हुआ, जिसे 25 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया 26 नवंबर 2020 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्कशन के लिए 3 दिसंबर 2020 की तारीख निश्चित करी कि आगे इस फार्म लॉज में क्या चेंजेस लाए जाएं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि इसके लिए सिर्फ सिलेक्टेड फार्मर यूनियंस को ही एंट्री दी जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग से एब्सेंट रहेंगे। जबकि सेंटर चाहती है कि फार्मर्स सभी दिल्ली के बीच में प्रोटेस्ट ना करें, उनके लिए बुरारी का ग्राउंड खाली किया गया, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने साफ साफ बोल दिया कि वो बॉर्डर्स पर ही रहेंगे। इंस्टेड उन्होंने ये प्रपोजल रखा आगे जाकर कि हम जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। सभी किसानों की यूनियन ने 4 दिसंबर को अनाउंस किया कि वो मोदी जी के पुतले जलाएंगे, और अन्य लीडर्स के भी। और फार्मर यूनियंस ने प्लान किया कि वो अपने सारे अवार्ड्स और मेडल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए 7 दिसंबर को वापस कर देंगी, और भारत बंद के नारे लगाने चालू कर दिए। 8 दिसंबर को बोला गया कि भारत बंद होगा। अब जब बात 5 दिसंबर को भी नहीं बनी, मतलब कि कल भी जब बात नहीं बनी, तो सभी किसानों ने कंफर्म कर दिया कि नेशनल स्ट्राइक होगी 8 दिसंबर 2020 को, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आगे आने वाली तारीख डिस्कशन की 9 दिसंबर 2020 है। अब जानते हैं कौन कौन से बॉर्डर्स ब्लॉक करे हैं और करने वाले हैं किसान। अभी तक जो बॉर्डर्स ब्लॉक करे हुए हैं वो है धानसा बॉर्डर, झरोदा कालान बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, बहादुरगढ़ बॉर्डर, फरीदाबाद बॉर्डर। ये सभी किसानों ने ब्लॉक करे हुए हैं प्रोटेस्ट के दौरान।
और 29 नवंबर को प्रोटेस्टर्स ने ये भी अनाउंस कर दिया वो 5 और एंट्री पॉइंट्स को दिल्ली में बंद करेंगे, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़, रोहतक, सोनीपत, जयपुर और मथुरा भी शामिल हैं। आने वाले टाइम में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि किसानों को इसके खिलाफ न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या ये तीनों लॉज हटते हैं, क्या तब्दीली आती है, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप सभी को पता चल पाया हो कि वो एक्ट्स क्या कहते हैं, क्या है फार्मर्स की डिमांड और इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए कीप विजिटिंग माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।